बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। नवाज़ शरीफ आखिरकार पाकिस्तान का रुख कर चुके हैं। सऊदी अरब से वो यूएई पहुँच चुके। यूएई में उनका इस्तकबाल हुआ, कुछ अहम मुलाकातें हुई और यूएई से वो सीधे पाकिस्तान की तरफ आएंगे। चार्टर तैयारा उनके पास है, वही तैयारा इस्लामाबाद में रुकेगा। कुछ अहम मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद से वो सीधा लाहौर आएंगे। लाहौर में वो उतरेंगे, मीनार पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ वो जलसे आम से ख़िताब करेंगे। ये टोटल उनका प्रोग्राम है। उसके बाद 24 अक्टूबर तक फांसी ज़मानत भी मौजूद है और जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, जो कुछ एहतसाब अदालत में हुआ, वो सब कुछ आपके सामने है। पाकिस्तान में अदालती तारीख में दुनिया का तेज़ तरीन इंसाफ आपने देखा कि एक ही दिन में पटिशन दायर हुई, एक ही दिन में बेंच बना और एक ही दिन में फ़ैसला हो गया। और सबसे हैरानकुन बात जो थी वो जज बशीर साहब का तर्ज अमल था। एक दिन पहले उनकी बहन का इंतकाल हुआ और वो 5 दिन की छुट्टियों के ऊपर थे, लेकिन उन्होंने अपनी छुट्टियां कैंसिल की और फ़ौरन वो एहतसाब अदालत पहुंचे, क्योंकि वहाँ पे नवाज शरीफ के वकला आ रहे थे एप्लीकेशन लेकर तोशाखाना केस में ज़मानत के लिए। उन्होंने एप्लीकेशन रिसीव की और इसके ऊपर आर्डर जारी कर दिया कि नवाज शरीफ को इजाज़त है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। ये है सारी कहानी। अब देखें निज़ाम कैसे हरकत करता है। निज़ाम इसी तरह हरकत करता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वही मामला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। जब हुक्म दिया जाता है कि आपने ये काम करना है, तो उस हुक्म के ऊपर मनवन अमल होता है, होता हुआ नज़र आता है। इंसाफ वही होता है जो होता हुआ नज़र आए, और अब ये इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसने नवाज शरीफ की ज़मानत के केस में बहुत दफ़ा इमरान खान की हुकूमत को बुलाया था। बताओ आप ज़मानत दो कि नवाज शरीफ को कुछ होगा तो नहीं। इतना प्यारा नवाज शरीफ है, बहुत सारे लोगों के करीब है नवाज शरीफ। बहुत सारे लोग नवाज शरीफ से लगाव रखते हैं कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो नवाज शरीफ की ज़मानतें मांगती हैं, ज़िंदगी की ज़मानत मांगती हैं कि एफिडेविट दें, अगर इस जेल में कुछ हो गया तो आप ज़िम्मेदार होंगे। वही नवाज शरीफ इस्लामाबाद में आ रहा है, तो उसके लिए फूल निछावर किए जा रहे हैं। लाहौर में फूल निछावर किए जा रहे हैं। लाहौर में ये प्लान बन चुका है और लाहौर के एलडीए ने इसकी इजाज़त दे दी। एक एप्लीकेशन दी कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, लाहौर में तशरीफ़ लाएंगे, तो उनकी आमद से पहले पूरे लाहौर के ऊपर फूल निछावर किए जाएंगे, और एलडीए ने इसकी इजाज़त दे दी। उसके बाद 2 निजी कंपनी के जो तैयारे हैं, वो चार्टर्ड तैयारे इस काम के लिए हायर किए गए हैं। जब नवाज शरीफ साहब लाहौर में आएंगे, उससे पहले पूरे लाहौर के ऊपर फूल की पत्तियाँ निछावर की जाएंगी। कमाल है, कमाल है। पाकिस्तान को बदलने आ रहे हैं ये लोग, पाकिस्तान की तकदीर को बदलने आ रहे हैं। वो पाकिस्तानी जो भूख से परेशान हैं, जो महंगाई से परेशान हैं, जो पेट्रोल की कीमतों से परेशान हैं, उनके ऊपर फूल निछावर किए जाएंगे। पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो। इतनी अच्छी और गहरी सोच वाला लीडर अब आपके पास तशरीफ़ ला रहा है, और इससे पहले एक बड़ा प्रोटोकॉल उस लीडर को दिया जा रहा है। ये मेरा ख्याल आखिरी पत्ता होगा जो खेला जाएगा। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, रात को रिकॉर्ड हो चुका है और आज ऑन एयर हो जाएगा, इसमें अब कोई शक नहीं है। शेख साहब जो बढ़ के मारते रहे, आग लगा दो, जला दो, खाक कर दो, सब कुछ ये कर दो, मैं डट के खड़ा हूँ, मैं खान के साथ हूँ, वो एक ऐसा तहलका खेज इंटरव्यू देंगे जो पाकिस्तान की सियासत को हिला कर रख देगा। बहुत डाढ़ा किस्म का इंटरव्यू है शेख साहब का, क्योंकि ये इंटरव्यू हर चीज़ जलाकर भस्म कर देगा। इमरान खान के लिए बहुत ख़तरनाक होने जा रहा है ये इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। मनीफ फ़रूक साहब का नाम तो आपने सुना होगा। जुवेद चौधरी साहब, कामरान शाह, मनीफ फ़रूक के नाम के ऊपर ये पूरा फाल निकला है। समा टीवी को नवाजने का फ़ैसला किया गया। मेरे सवाल मनीफ फ़रूक साहब का प्रोग्राम है। इससे पहले ये प्रोग्राम मंसूर अली ख़ान करते रहे हैं और अब मनीफ फ़रूक साहब समा में ये प्रोग्राम करते हैं। तो मेरे सवाल में शेख साहब आएंगे और बहुत सारे अच्छे सवालों का जवाब वो देंगे, और इनकी अड़ान भी जो लगता यही है इस्तेहकाम पार्टी की तरफ जा रही है। जहाँ फ़रख हबीब साहब गए थे, उन्होंने तो एक दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इनके लिए शेख साहब के लिए प्रोटोकॉल दिया गया है, इनका प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया। बड़े आदमी हैं, बड़ी बातें करते हैं। तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से पहले ये एक सरप्राइज़ दिया गया। ये कुछ सियासत की बातें हैं। अब कुछ अदालत की बातें कर लेते हैं। जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा भी 2 अहम उन्होंने जो बेंच बनाए हैं, वो बेंच जो है 24 अक्टूबर को 2 अहम केसेस की समाअत करेंगे। एक बेंच जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, सिविलियन जो लोग हैं उनकी मिलिट्री कोर्ट्स में जो समाअत होनी है
उसके हवाले से कोर्ट है। और उस बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तमाम हम ख्याल जजों को शामिल कर दिया, यानी जजों की मिट्टी पलीत करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि इस केस में वो कोई भी मुखालिफ फ़ैसला नहीं दे पाएंगे। तो पाकिस्तानी अवाम की नज़र में जो इन लोगों की थोड़ी बहुत ही अहमियत रहती थी हम ख्याल जजों की, वो भी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस बेंच की सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे हैं और उनके साथ जस्टिस मनीब हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली अकबर नकवी हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। तमाम के तमाम हम ख्याल जो जज हैं वो इस बेंच में शामिल कर दिए गए। उसी दिन चीफ जस्टिस जो हैं वो एक दूसरे अहम तरीन केस की समाअत भी करेंगे, वो है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर करवाना। अब देखते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इंसाफ का आलम बुलंद करते हैं, डट के खड़े होते हैं या डर जाते हैं, क्या फ़ैसला करते हैं। 24 अक्टूबर बहुत अहम दिन होने जा रहा है, क्योंकि 24 अक्टूबर तक ही नवाज शरीफ की फांसी ज़मानत है और 24 अक्टूबर को ही दो अहम तरीन केस जो हैं वो समाअत के लिए पेश होंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।